अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे फ्रैक्शन के क्वेश्चन शेयर करूँगी जो किसी ना किसी जॉब टेस्ट में ज़रूर आते हैं। मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किसी भी टेस्ट में आता है तो इन 10 में से ज़रूर कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये 10 क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे तो आपका फ्रैक्शन का टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने 2 बार ऑलमोस्ट डीपली जो है फ्रैक्शन के टॉपिक को मैंने कवर किया है, लेकिन आज मैं 10 इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन के एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। देयर आर 20 बॉयज़ इन क्लास, 5 ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास इज़ लेफ्ट हैंडेड। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सवाल के मुताबिक कि क्लास में जो है वो 20 जो हैं वो बॉयज़ मौजूद हैं और उनमें से 5 जो हैं 5 ऑफ देम वो लेफ़्ट हैंडेड हैं। तो आपने बताना है, फ्रैक्शन बतानी है बेसिकली किसकी, लेफ़्ट हैंडेड की आपने फ्रैक्शन बतानी है। तो टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल जो हैं वो आपके पास जो हैं वो 50 हैं, सॉरी 20 हैं, और 20 में से जो लेफ़्ट हैंडेड हैं वो कितने हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, कितने हैं, 5 है। तो सिर्फ आपने इसमें जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में बताने हैं कि कितने जो है वो लेफ़्ट हैंडेड हैं। तो होता क्या है, जब हम फ्रैक्शन का कोई भी सवाल रखते हैं तो जो टोटल होता है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे टोटल क्या है, 20 है, तो ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। और जिसकी मालूम करनी है, मतलब लेफ़्ट हैंडेड की, लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट्स की, तो वो आपके बन जाएंगे नोमिनेटर, तो वो ऊपर आ जाएंगे 5। ठीक है, हमने बना कर दिया ये। मतलब 20 में से जो है वो 5 आ गए, मतलब ये आपका हो जाएगा होल और ये आपका हो जाएगा पार्ट। ये होल में से हमने पार्ट ले लिए। ठीक है, अब हम इसको अब ये तो फ्रैक्शन बन गई, लेकिन अगर ये सिंप्लीफाई हो रही है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर नहीं हो रही तो हम नहीं करेंगे। ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि 5/20, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 5, 5 4 20। तो अब जो हमें फ्रैक्शन मिली वो मिली 1/4। 1/4, तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी बेसिकली करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो सी जो है वो करेक्ट है। 1/4 बेसिकली जो है वो आपको फ्रैक्शन मिल गई, किसकी, लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स की। जब कोई किसी टेस्ट में सवाल आएगा तो वैल्यूज़ आगे पीछे होंगी, वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन टाइप ऑफ नेचर ऑफ द क्वेश्चन सेम ही होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अ केमिकल सोल्यूशन कंटेन 8% ऑफ एसिड। इफ देयर इज 15 मिलीलीटर ऑफ एसिड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक केमिकल सोल्यूशन है, उसमें 8% जो है वो एसिड मौजूद है। अगर जो टोटल एसिड है वो 50, मतलब जो टोटल 15 मिलीलीटर जो है वो एसिड मौजूद है, आपने टोटल सोल्यूशन बताना है कि टोटल सोल्यूशन है कितना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले आप आपके पास 8% है ना, 8% ऑफ एसिड है आपके पास। ठीक है, और ये जो है, अब ये बेसिकली आपका है किस में, 100% मिलीलीटर में मौजूद है ना 8%। तो हम 1 मिलीलीटर एसिड मालूम करेंगे इन 100% सोल्यूशन में। ये मैंने अभी रिसेंटली कल परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी हमने यही देखा था कि किस तरीके से अगर हम मालूम करें कि 1% हम मालूम कर रहे थे ना, तो इससे 8% ऑफ एसिड किस में, 100% में। तो अगर मैं 1% ऑफ एसिड मालूम करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, 100 को मैं 8 के साथ, जो 8 है उसके साथ डिवाइड करूँगी। तो ये आपके पास जो आएगा, ये आएगा 12.5 मिलीलीटर। 1% ऑफ एसिड 100% में 12.5 मिलीलीटर एसिड है। तो 15 मिलीलीटर में कितना होगा, 15 मिलीलीटर को करने के लिए आप 12.5 को मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ,
तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 187.5 मिलीलीटर। टोटल सोल्यूशन ये होगा। ठीक है, जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप 1% मालूम करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका आंसर सही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 187.5 मिलीलीटर। ठीक है, अगर आपको यही क्वेश्चन किसी और तरीके से आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बल्कि सॉल्व करके शेयर भी कीजिएगा इंशाल्लाह जी। अब आ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। व्हाट फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ अ वीक इज़ 98 आवर्स। मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली ज़ाहिर कर रही है जो हफ्ते हैं, हफ्ते का 98 घंटे, हफ्ते में से 98 घंटे जो है वो ज़ाहिर करिए फ्रिक्शन। देखिए, एक तरफ बात हो रही है वीक की और दूसरी तरफ बात हो रही है घंटों की। ऐसे नहीं होता कि फ्रैक्शन में आप जो है कंपेयर करो या उसको सॉल्व करो तो आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को देखो। आपने सबसे पहले इनको सेम क्वांटिटी में लेकर आना है। देखें, 1 डे उसमें कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 7 डेज़ में कितने घंटे हो गए? यानी अ वीक, एक हफ्ते में कितने होंगे? यानी अ वीक मीन्स क्या है ये? 7 डेज़ है ना। तो इसमें कितने घंटे होंगे वो मालूम करने के लिए हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 14 15 16। तो ये हो जाएगा 168 आवर्स। मतलब एक हफ्ते में इन अ 1 वीक वी हैव 168 घंटे। अब आप इसकी सिंपली जो है वो निकाल सकते हो। टोटल घंटे आपके पास कितने हैं? 168 है टोटल, और उसके कितने आप पार्ट आप ले रहे हो? आप ले रहे हो 98। ठीक है जी, 98 आप उनमें से, उन 168 में से आप 98 घंटे ले रहे हो ना। अब आप इसको सॉल्व करो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम 2 की टेबल लगाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है उसकी लगा देते हैं, 12 की टेबल लगा देते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, 7 की टेबल। 7 7 ज़ा 49, और 7 को अगर मैं 12 के साथ करूँ, 7 2 ज़ा 14, 1 ऊपर चला जाएगा। 7 1 ज़ा 7 और 8 84, इन 7 12 ज़ा 84। तो 7/12 जो है ये फ्रैक्शन बन गई इसकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक गांव है, अ विलेज हैज़ 5860 वोटर्स of whom 7% usually forget to vote. In order to win an election, a candidate must gain at least 50% of the remaining votes. How many votes do they need in order to win? एक गांव है, उसमें 5860 जो है वो वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन अक्सर जो है उनमें 7% जो आवाम है वो वोट देना भूल जाती है। इलेक्शन में जीतने के लिए जो कैंडिडेट है उसको 50% वोट लेना लाजमी है। 50% किस में से? जो रिमेनिंग वोट्स हैं उनमें से। तो आपने बताना है कि कितने वोट्स उसको दरकार होंगे टू विन दिस इलेक्शन। तो सबसे पहले जी हम कुछ डेटा बना लेते हैं। हमें यहाँ पे जो मालूम हुआ है कि 7% जो है वो लोग वोट नहीं देते हैं। 7% किस में से? यानी सबसे पहले हम मालूम करेंगे नंबर हमारे पास जो है वो परसेंटेज में है। अब हम नंबर मालूम करेंगे कि 5860 में से कितने लोग हैं जो वोट देते ही नहीं हैं। अब हम वो नंबर निकालेंगे। तो पीपल डू नॉट वोट कितने हैं वो? यानी 7% ऑफ 5860। तो इसको हम करते हैं ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5860
एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपका जो पूरा पूरा आएगा, ये आपका आएगा 410.2। 410.2 अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो ये आपके पास जो नंबर आएंगे वो आएगा 410। यानी ये लोग हैं जो वोट देते ही नहीं हैं। 5860 में से ये लोग हैं जो वोट देते ही नहीं हैं। अब रिमेनिंग कितने हैं जो बेसिकली वोट देते हैं? रिमेनिंग मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, जो 5860 हैं उनमें से 410 आप माइनस करोगे। जब माइनस करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 5450। मतलब ये लोग हैं जो वोट देते हैं। अब इनमें से जो है वो इस बंदे को, जो कैंडिडेट है, उसको 50% लेना ज़रूरी है टू विन द इलेक्शन। अब इसका 50% क्या है? ये तो बहुत इजी हो जाएगा। हम मालूम करेंगे 50% ऑफ 5450। तो हम करते हैं जी 50, ये हो जाएगा जी 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5450, एक ज़ीरो ख़त्म, एक ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म। अब ये सिंपली इसके साथ क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। 5 को मैं 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी। 5 5 ज़ा 25, 2 ऊपर जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 21, 22, 2 ऊपर चला जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 25 में 2 ऐड करेंगे 27। तो जो उसको वोट दरकार हैं टू विन दिस इलेक्शन, दैट आर 2725। 2725 जो है उसको वोट चाहिए ताकि वो इस इलेक्शन को जीत सके। तो ये सवाल जो है वो दिखने में बहुत लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका जो होगा वो इसका ऑप्शन ए बेसिकली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सवाल जो है वो सही समझ आ रहा होगा। मैंने थोड़ा सा पेन गलत यूज़ कर लिया था, माज़रत चाहती हूँ। अगर आपको समझ ना आ रहा है तो मैं ये फिर भी क्वेश्चन जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 1/3 एंड 1/4। मतलब मिडवे, बीच का हिस्सा, कौन सी फ्रैक्शन जो है 1/3 और 1/4 के बीच में आती है। तो इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है हमें वो सेम करना है। तो जब सेम होगा फिर ही हम इसका मिडवे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों का जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देंगे, 1/3 का भी और 1/4 का भी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर भी मैं बहुत सारे मतलब 2-3 बार तो वीडियोस बना चुकी हूँ। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा नंबर है जो दोनों में आता है, दोनों की टेबल में आता है। तो 12 वो नंबर है जो दोनों की टेबल में आएगा। तो 3 को भी हम 12 कर देंगे और 4 को भी 12 कर देंगे। जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर भी करेंगे। मतलब 3 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी मैं 1 को 4 के साथ करूँगी। तो 4/12 ये 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। सेम यहाँ पे कर लेते हैं। 4 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 के साथ, उतना ही मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, तो ये 1/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको ऐड करना है और उनको 2 के साथ जो है वो डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है? 2 के साथ इनको डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 7/2। 7/2 हो जाएगा। अब मिडवे मीन्स हाफ। ठीक है, तो 7/2 उसको मल्टीप्लाई करोगे आप, उसको आप कर लो मल्टीप्लाई, या नहीं सॉरी 7/2 ये तो हमने हाफ कर लिया यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो है इसको हम डिवाइड करेंगे जो 12 है उसके साथ। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से कि यहीं पे ही आप 12 लिख दो और इसके नीचे 12 आ जाए। ठीक है,
लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप 7/2 करके फिर इसको डिवाइड करो 12 के साथ। अब डिवीजन ख़त्म होगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/12। कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तो 7/24, 7 1 7, 12 2 24, ये इसका आ गया। ठीक है, मैं यहाँ फिर भी दोबारा मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मैंने किया क्या है, 4 + 3 उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, फिर 7 को मैं करूँगी डिवाइड 2 के साथ, फिर उसको डिवाइड करूँगी मैं 12 के साथ। ये बेसिकली मैंने तरीका किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/24। ऑप्शन बी जो है इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9 ऑफ अ नंबर इज 12, व्हाट इज अ नंबर। मतलब 4/9 ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर नहीं पता, इसको हम कंसिडर करें x के साथ, वो इक्वल है किसके, 12 के। इज लिखा हुआ है ना, तो इसके बाद मतलब इक्वल टू 12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 4/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा x = 12। अब ये हो जाएगा आपका 4x, 9 यहाँ डिवाइड करा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 4x = 12, 9 2 18, 1 ऊपर चला जाएगा, 9 1 9, 9 1 9 और 1 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 108। ये हो जाएगा आपका 108। और x 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो 108/4। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको आप 2 की टेबल लगाओ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको यहाँ पे, ताकि ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम 4 की टेबल ही लगा देते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 4 28, 7 4 28। तो x जो आपको मिली वो मिली 27, x आपको मिली तो वो क्या है 27। अब आप इसको वेरीफाई भी करो अपने आंसर को। कैसे करोगे आप, जैसे यहाँ पे ना 4/9 ऑफ x = 12, तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। पहले तो हम इसको टिक कर लें कि 27। अब मैं यहीं पे कर रही हूँ 4/9 ऑफ, यानी x की जगह मैं क्या लिखूँगी, 27 लिखूँगी। वो किसके बराबर है, 12 के। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो इक्वल आना चाहिए 12 के। अब देखें, 9 1 9, 9 3 27, 4 3 12, 12 = 12। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आया है वो सही आया है। इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई किया करें। तो क्वेश्चन नंबर जी 8 को आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अली परचेज सम गोल्ड फिश, ये किस्म है फ़िश का। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 1/5 ऑफ देम डाइड, एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वीक 3/8 जो हैं वो स्टिल जो है वो अलाइव हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक डाइड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल गोल्ड फिश वर अलाइव आफ्टर 2 वीक्स। मतलब उसने परचेज़ किए, उनमें से इतनी जो है वो मर गई और इतनी जो है वो ज़िंदा हैं। तो आपने बतानी है कि कितनी जो है वो 2 हफ्ते बाद जो है वो ज़िंदा रही फ़िशेस। तो हमें नंबर ऑफ़ फ़िश इसने परचेज़ कितनी की हैं, टोटल फ़िशेस हमें नहीं पता, तो वो हम लेट करेंगे x के साथ। इसको हम कंसीडर करेंगे x के साथ। तो फर्स्ट वीक में जो मतलब मर गई, डाइड, डेथ कर गई फ़िशेस, वो कितनी हैं, वो थी 1/5 ऑफ देम, यानी 1/5 ऑफ x, यानी x/5। इसको मैं कंसिडर करूँगी कि इतनी जो है वो मर गई पहले हफ्ते में। ठीक है, बाकी कितनी ज़िंदा रहीं, तो ज़िंदा जो रहेंगी वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x है उनमें से हम माइनस कर देंगे x/5 जो मर गई। x तो टोटल फिशेस हैं, उनमें से हम माइनस करेंगे जो मर गई, तो हम उसकी परसेंटेज, उसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 5, 1 होगा यहाँ पे, 1 5 5 और 1x - 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जी, ये हो जाएगा 5x, सॉरी, ये हो जाएगा 5x - x, क्योंकि
1 की टेबल 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा और ये ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 5 या आप इसको कह लो 4/5 और x, जो आपको सही लगे। तो इतनी जो है वो आपकी स्टिल अलाइव है। ठीक है, अब सेकेंड वीक में कितनी मर गई, इसको मैं दूसरे पेज पे लेकर आ रही हूँ। अच्छा, सेकेंड वीक में कितनी फिशेस जो हैं वो जो है मर गई, तो वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था 3/8 लिखा हुआ है। 3/8 ऑफ दोज स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक डाइड। वो सेकेंड वीक में जो वो डेथ हो गई, तो वो कितनी थी 3/8 ऑफ किस में से, जो रिमेनिंग थी, रिमेनिंग कितनी थी, वो थी 4/5 एक्स। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। 3/8 ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लाई दूंगी 4/5 एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 3x/10। तो ये जो है 3/10x, ये जो है वो सेकेंड वीक में ये भी मर गई। अब एंड ऑफ 2 वीक्स कितनी बची, एंड ऑफ जो 2 वीक्स है उस वक्त कितनी बची, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे। उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो स्टिल अलाइव थी उनमें से हम माइनस करेंगे ये जो सेकेंड वीक में भी मर गई। अब स्टिल अलाइव कितनी थी, वो थी आपके पास 4/5 एक्स माइनस, और कितनी जो है वो सेकेंड वीक में मर गई, वो है 3x/10। ये जी है इसका। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4x/5 माइनस 3x/10। अब हम इसकी एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, एलसीएम निकलेगा 5 की टेबल में 10 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 4x, 10 की टेबल में 10 1 टाइम तो 1 मल्टीप्लाई 3x, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x माइनस 3x/10। तो 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 5x/10, और इसको हम सॉल्व करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सिंप्लीफाई करेंगे मतलब तो 1/2x। तो टोटल हमें नहीं पता कि फ़िशेस कितनी थी, तो हम उसको x ही कंसीडर करेंगे, तो हम इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, तो इसको यहाँ पे भी x ख़त्म हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। तो ये जी इसका करेक्ट आंसर है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3/8 ऑफ अ नंबर इज़ 10, व्हाट इज़ द नंबर। तो ये भी सेम ही तरीके से है। 3/8 ऑफ नंबर मीन्स x इज इक्वल टू 10, तो व्हाट इज़ द नंबर। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10, 8 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जगह मल्टीप्लाई करेगा तो 3x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 8 ज़ा 80, और x यहाँ पे जो है 3 मल्टीप्लाई करा, यहाँ जाकर यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ जगह डिवाइड करेगा तो 80/3। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको चलो मैं यहीं पे कर लेती हूँ ताकि आपकी डिवीज़न भी क्लियर हो जाए। तो हम 3 की टेबल लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 में कर दूँगी, 2 बचेगा। ठीक है, 8 में से 6 या 2 बचेगा। अब 0 हम नीचे उतारेंगे, 6 3 ज़ा 18 और 7 3 ज़ा 21 बढ़ जाएगा, तो 6 3 ज़ा 18 हम कर देंगे, तो 20 में से 18 का 2 बचेगा, पॉइंट देकर अगेन में 0, तो ये अब आपके पास आपका जो है वो चलता जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 26.2
26.67 कर लो या 6। अब इसको आपने राउंड ऑफ करना होता है। आपने अब अगर ये 50 से अबव होगा तो ये राउंड ऑफ हो जाए, मतलब 1 नंबर ऐड हो जाएगा तो इट बिकम 27। और अगर ये 50 से कम होता है डेसिमल के बाद, मतलब 25, 30, 45, 49, तो आप इसको जो है 26 ही रहने देते हैं। लेकिन क्योंकि ये 50 से अबव है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27। तो अब आपकी जो x की वैल्यू है वो 27 है। हालांकि ये सेम ही था, सिर्फ मैंने इस राउंड ऑफ के कॉन्सेप्ट की वजह से इस सवाल को मैंने ऐड किया कि सम टाइम आपका जो आंसर आता है वो ऑप्शन में नहीं होता, फिर आप उसको राउंड ऑफ कर दिया करें ताकि आप अपना आंसर निकाल सकें। तो ये इसका जी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 5/8 ऑफ 24 इज इक्वल टू 15/7 ऑफ अ नंबर। तो इसको हम रखते हैं 5/8 ऑफ 24, बेसिकली वो इज है तो इक्वल की हम निशानी देंगे, वो इज इक्वल टू 15/7 ऑफ अ नंबर, मतलब ऑफ अ एक्स। ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 24, 15/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो कट रहा है तो उसको हम काटेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, सॉरी 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 15/7 एक्स। आपको x मालूम करनी है तो इसको आपने यहाँ पे लेकर आना है। इसका क्या होगा, 7 यहाँ क्या कर रहा है, 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 15 × 7 इज इक्वल टू 15x, ठीक है। और उसके अलावा अब 15 यहाँ क्या कर रहा है, 15 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 15 × x अपॉन 15 इज इक्वल टू x। तो 15 ख़त्म हो गया तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7। ठीक, अब आप इस स्टेटमेंट को आप ऊपर जो है वेरीफाई भी करके देखो। कैसे देखें, इसको मैं यहीं पे कर लेती हूँ। पहले तो मैं इसका आंसर जो था हमारे पास 7, वो मैं इसको यहाँ पे टिक कर दूँ, ये जी इसका करेक्ट है। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 5/8 ऑफ 24 इज इक्वल टू 15/7 ऑफ 7। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 7 7 ख़त्म हो गया तो यहाँ आपका 15 बचेगा और 5 3 ज़ा 15, तो इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस टाइप का सवाल भी अक्सर बहुत सारी टेस्ट में आया है और आता रहता है। A German class has 12 boys and 18 girls. What fraction of the class are boys? तो आपको यहाँ पे जो फ्रैक्शन मालूम करनी है वो बॉयज़ की मालूम करनी है। ये आपका बहुत समझने वाली बात है। समटाइम लिखा गर्ल्स होता है तो बॉयज़ का फ्रैक्शन करके और मालूम करती हो, और अक्सर यहाँ पे दे भी देते हैं तो आप परेशान हो जाते, आप समझ लो हमारा आंसर सही है, आप इसको टिक कर लेती हो। क्वेश्चन क्या है कि आपने जो फ्रैक्शन बतानी है वो बॉयज़ की बतानी है। तो सबसे पहले जी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमें तो नहीं पता, अब हम वो मालूम करें। उसमें हम क्या करेंगे कि गर्ल्स और बॉयज़ को प्लस कर देंगे। तो गर्ल्स कितनी हैं जी, गर्ल्स हैं आपकी 18 और बॉयज़ कितने हैं, वो हैं जी 12। तो इनको ऐड करेंगे 8 2 10 और ये हो जाएगा जी 30। कितने हैं जी इसमें, 30 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं। आपने बॉयज़ का बताना है तो बॉयज़ कितने हैं, 12 हैं, तो 12/30 ये आपने जो है फ्रैक्शन बनानी है किसकी, बॉयज़ की। और अगर गर्ल्स का कहते हैं कि गर्ल्स की भी बना दें तो आप गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स जी 18 है तो इसकी हो जाएंगे 18/30। लेकिन अब हमारा फोकस इस पे होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ लेकर आऊँ 12/30, इसको सॉल्व करें। 6 की टेबल लगा देते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे आ जाएं 6 5 ज़ा 30। तो 2/5 बेसिकली जो है वो बॉयज़ की फ्रैक्शन बन गई। तो ऑप्शन डी बेसिकली इसका करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ ये आपको जो है 10 इम्पॉर्टेंट MCQs पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे।
अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अ, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? क्या मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ? प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।